कम्युनल प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो यह दिशाभूल हो रही है। और इसकी वजह से अचलपुर में व्यवसाय ना होने की वजह से हमारे यहाँ यह सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अगर सबको रोजगार रहा तो सब अपने अपने काम से रहेंगे और एक अच्छा शहर बनने के लिए। अचलपुर नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद ये महिला के लिए आरक्षित होने की घोषणा होने के बाद अचलपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार यहां से रूपाली ताई मातने ये चुनाव लड़ेंगी, ऐसी चर्चाएं शहर पे चल रही है। आज जगदम्बा देवी मंदिर यहां पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो भाजपा के नेता है अभय मातने, इनके द्वारा। हमें पता लगने पर हम यहाँ आए और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार रहेंगे। अभय भैया, किस तरह पहले जिस तरह आपको आश्वासन दिया गया था, किन नेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया था? हमारे पत्रकारों के सुनने में ये भी था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अनिल बोंडे साहब और विधायक प्रवीण जी ताई ने, इन लोगों ने आपको कहा था कि इस बार आप चुनाव की तैयारी करिए और चुनाव की टिकट जो है वो आप निश्चिंत समझ के चलिए। देखिए, पिछले वक्त भी मैं रेस में था और हमारे नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे आज के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी ने मुझे आदेश दिया कि अभय जी आपको रुकना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और पार्टी की निष्ठा मुझ में कूट कूट कर भरी है। उस वक्त भी देवेंद्र जी का आदेश हमने अपना शिरोधार्य रख के हमने पिछले वक्त भी अपना हाथ पीछे लिया और मैं पार्टी से हमेशा जुड़ा रहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे पूरा जहन में है, दिल में है। आज भी आप पूरे शहर में क्या सर्वे कर लीजिए, पूरे शहर की पूरा जायज़ा लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किसी को कि भाई मेरे को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मेरी ईमानदारी और मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मैंने जो पद्धत से अपने धर्म के लिए कभी पीछे नहीं देखा। हालांकि मैंने किसी धर्म का जानबूझ के मैंने झगड़े नहीं किए, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब भी मेरे को ऐसा लगा कि भाई अपने को यहाँ अपने लोगों को सपोर्ट, हिंदू लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मैंने निश्चित ही उनको सपोर्ट किया। और सभी ये आज जो ये कार्यक्रम कोई ये पैसे दे के बुलाए वाले लोग नहीं हैं, ये मुझे चाहने वाले, मेरे काम को, मुझे नहीं मेरे काम को चाहने वाले लोग हैं। और इसका निश्चित ही मेरे जो हमारे पालक मंत्री है बावनकुळे साहब, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री है, सम्माननीय जिला अध्यक्ष प्रभुदास जी भिलावेकर है, यहाँ के हमारे सम्माननीय आमदार प्रवीण भाऊ तायडे है, मेरे इस कार्य की निश्चित ही वो दखल लेंगे। और इस वक्त लोगों के दिल का जो उम्मीदवार रहता वो इस वक्त निश्चित ही अचलपुर नगर पालिका को मिलेगा और अचलपुर के सर्वांगीण विकास में उनका सहकार, क्योंकि लोगों के दिल का उम्मीदवार अगर नगर पालिका में आया तो निश्चित ही विकास में भी, और विकास करते वक्त कोई जात पात देखी नहीं जाएगी। इस शहर का सर्वांगीण विकास होगा। रोजगारों की जो संधियाँ है, जो गृह उद्योग, जो महिलाओं को अपने यहाँ महिलाओं को गृह उद्योगों की बहुत आवश्यकता है, यानी छोटे छोटे स्किल प्रोग्राम, ऐसे सभी व्यापक स्तर पे हमारी इच्छा है दिली की इस शहर को एक वैभवशाली, जैसा जो पहले था ये शहर वैभवशाली, उस तरीके का वैभवशाली शहर बनाने का हम प्रयास करेंगे। और इसमें निश्चित ही लोगों को भी सहकार्य करना पड़ेगा, क्योंकि शहर विकास में बहुत बाधाएं हैं, रास्ते हैं, नालियाँ, रास्ते महत्व के। जब तक हमारे शहर के रास्ते बड़े नहीं होंगे तब तक यहाँ का बिजनेस पनपेगा नहीं। हमारे शहरवासियों को थोड़ा सा बड़ा दिल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी दुकान से छोटी दुकान पुर गई, लेकिन वहाँ पे पार्किंग रहना आवश्यक है, सभी चीज़ें रहना आवश्यक है। हमारे यहाँ के जो रोज़गार है, रोज़गारों की संधि बहुत आवश्यक है। इस सभी बातों पे हम, मेरी जो धर्मपत्नी, उनके माध्यम से, क्योंकि महिला आरक्षण आने की वजह से मेरी जो धर्मपत्नी है रूपाली अभय मातने, उनको हमने मैदान में उतारा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी मेरी दिल से, मेरी जो पार्टी है वो मेरा निश्चित ही विचार करेंगी और इस शहर के सर्वांगीण विकास में ये जनता हमको आशीर्वाद निश्चित ही देंगी। इतना ही मैं जनता से यानी विनंती करता हूँ। और
शहर के विकास में हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे। इतना ही मैं इस आपकी न्यूज़ के माध्यम से आपको बता दूँ। मातने जी, आपने जो आह्वान किया, आपके एक आह्वान पे हज़ारों लोग यहाँ पर आए हैं। एक प्रकार की ये भी चर्चा हो रही है कि ये मातने जी का शक्ति प्रदर्शन है और चुनाव की जो शुरुआत है वो यहीं से पूजा अर्चना के बाद कर दी गई है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति है, इससे पहले भी हमारी ही पार्टी में टिकट फाइनल हो गई, टिकट मिल गई, व्हाट्सएप फेसबुक पे आता है। अब कैसा है कि जब अपन राजनीति में उतर रहे तो शक्ति प्रदर्शन, मैंने किसी का विरोध तो किया नहीं, मैं मेरी पार्टी से टिकट मांग रहा, मेरे को चाहने वाले लोग मेरे पीछे आ रहे हैं क्योंकि उनको अचलपुर और परतवाड़े की जनता का मैं दिल का उम्मीदवार हूँ। उनको लगता है कि अभय मातने को टिकट मिलने को ना, इसलिए इतने लोग आए। आपको भी मालूम है मेरी परिस्थिति क्या है, आप खुद उसकी वजह से बहुत बार आहत है। तो ये जनता का प्रेम है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। अचलपुर शहर ने इसके पहले भी देख लिया है कि जनता जनार्दन जो करेंगी वही शिरोधार्य है। बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो आपकी टिकट निश्चिंत है? इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? और दूसरा एक आखिरी सवाल कि आप चुनाव लड़ते हैं और चुनकर आने के बाद अचलपुर में किस तरह के विकास की ज़रूरत आपको लगती है? अचलपुर में सबसे महत्व का जो विषय है वो है रस्तों का। जब तक अचलपुर के रास्ते बड़े होंगे नहीं तब तक यहाँ पे कोई भी व्यवसाय पनपेगा नहीं। और हमारी उससे उदासीनता भी दिख रही है कि हम रास्ते के बारे में उदासीन है। हमको रास्ते के बारे में अपना जो सोच है उसको बड़ा करना ही पड़ेगा। किसी का थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन उसमें से उनका विकास भी होगा, क्योंकि तुम्हारी अगर 20 फीट की दुकान है वो 10 फीट की भी हुई तो आज अगर पार्किंग लगेंगी तो पार्किंग से निश्चित ही वहाँ पे दुकानदारी चलेंगी और यहाँ का बिजनेस जैसा पहले था वैसा पनपेगा। और जो बाकी बातें हैं जो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी रहने की वजह से हमारे यहाँ जो कम्युनल प्रॉब्लम ज़्यादा है तो यह दिशाभूल हो रही है और इसकी वजह से अचलपुर में व्यवसाय ना होने की वजह से हमारे यहाँ यह सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अगर सबको रोजगार रहा तो सब अपने अपने काम से रहेंगे और एक अच्छा शहर बनने के लिए। वैसे ही परतवाड़े में तो विकास होगा ही परतवाड़े का, क्योंकि वह हमारा यानी आज हमारी लाइफलाइन है परतवाड़ा, क्योंकि वहाँ से सब अचलपुर के अपने जो रोजगार है परतवाड़े से मिल रहा है। तो दोनों जुड़वा नगरी को एक अच्छा आयाम देने का रूपाली अभय मातने के माध्यम से यहाँ की जनता प्रयास करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। ये थे अभय जी मातने जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है तो रूपाली ताई यहाँ से चुनाव लड़ेगी और अगर वो चुन के आते हैं तो किस तरह शहर में विकास को प्राथमिकता देंगे। इरशाद अहमद, सैयद असलम के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज़, अचलपुर। अरे भाई अभी वो सरपंच देना पड़ रहा है तो सरपंच हाँ कुछ रहेगा।